ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दोष की जो कुंडली में लगता है, जिसे कहा जाता है काल सर्प दोष। यह दोष एक इतना ही प्रभावशाली माना जाता है कि इसका नाम सुनते के साथ ही व्यक्ति के अंदर डर बैठ जाता है। काल सर्प दोष क्या है, थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। काल कहा जाता है समय को, सर्प माने डसा हुआ, यानी कि जो यह समय होता है काल सर्प दोष से पीड़ित का, यह समय जो है एक ऐसा समय होता है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा ही विपत्तियों में फंस जाते हैं और विपत्तियां समाप्त होने के स्थान पर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। इस योग से पीड़ित व्यक्ति के चाहे धन का संकट भी उसे घेरे रहता है, स्वास्थ्य का संकट भी उसे घेरे हुए रहता है और सामाजिक संकट, सामाजिक में जो उसकी प्रतिष्ठा है वह भी उसकी लगभग समाप्त हो चुकी होती है। अर्थात चारों तरफ से संतान का भी हो, चारों तरफ से काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति के सामने समस्या ही समस्याएं खड़ी रहती हैं और वह इनसे पीड़ित होकर के बहुत ज़्यादा ही संकट को सामना करता है। तो काल सर्प योग बनता है राहु और केतु। यह हमारे सौर मंडल के दो ग्रह हैं, लेकिन यह दोनों ग्रह आकाश में सौर मंडल में घूमते हुए दिखाई नहीं देते। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा में राहु और केतु यह दो ग्रह जो हैं, यह बाकी के सभी ग्रहों को निगल लेते हैं और सभी ग्रह इनके अंदर आ जाते हैं। तो इसे कहा जाता है काल सर्प योग। तो किसी में यह 5 ग्रहों को भी निगले हुए होते हैं, कभी 3 ग्रहों को राहु केतु ग्रसित कर लेते हैं, इन्हें ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें या ग्रहण करना, ग्रसित करने का अर्थ है कि यह इनको खा जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो राहु केतु के द्वारा से आकाश के सभी ग्रहों को ग्रसित कर लेना ही काल सर्प दोष कहा जाता है। यह काल सर्प दोष प्राचीन काल से भी माना जाता है, आज का नहीं है। इसे पाराशर ऋषि, गर्ग ऋषि, महर्षि भृगु जैसे ऋषियों ने भी इसके दोष को माना है। जैन धर्म के ज्योतिष अनुसार काल सर्प दोष की स्थिति सूर्य और चंद्र ग्रहण के जैसी मानी जाती है। तो काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्तियों को कोई महाकाल जाते हैं, इसका समाधान कराने के लिए त्र्यंबकेश्वर भी जाते हैं और जहाँ जहाँ भगवान शिव के जागृत ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर काल सर्प दोष की शांति के लिए अक्सर इससे पीड़ित लोग पहुँचते रहते हैं और बहुत ही मुश्किल होता है काल सर्प दोष से मुक्ति पाना। काल सर्प दोष से सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और माँ काली की शक्ति के द्वारा से मुक्ति पाना संभव नहीं है। माँ काली और शिव के सिवा और कोई भी ऐसी शक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है जिससे कि आप काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकें। काल सर्प दोष को या तो महाकाल और महाकाली के अलावा इनके सिवा कोई और शांत नहीं कर सकता। यही एकमात्र शक्ति है महाकाल और महाकाली की। तो काल सर्प दोष को शांत करने के लिए वैसे बहुत सारे यत्न उपाय लोग करते रहते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पीड़ादायक योग है कुंडली के अंदर और बहुत सारे उपाय और समाधान करते रहते हैं। परंतु इतने सारे उपाय और समाधान करने के बाद भी इस योग से शांति नहीं मिलती है। तो आज मैं आपको ऐसा एक साधारण सा उपाय बताता हूँ जिससे कि आपको इस काल सर्प दोष से अवश्य ही शांति प्राप्त हो जाएगी। यह काल सर्प दोष उन लोगों के लिए मैं अवश्य ही करें जो कि अब से पहले भी बहुत सारे उपाय और समाधान कर चुके हैं और बहुत सारे उपाय और समाधान कर भी आपको
इस योग से मुक्ति नहीं मिली है। आपका काल सर्प दोष शांत नहीं हुआ है तो एक बार आप अवश्य ही इस उपाय को करें तो आपको अवश्य ही काल सर्प जैसे महाभयंकर योग से इस योग को शांत करने में सफलता होगी। यह उपाय बहुत साधारण है, बहुत ही छोटा सा है और इसमें ज़्यादा कोई विशेष करना नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, शनिवार के दिन जब प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल वह होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, ना तो दिन होता है और ना रात्रि होती है, अर्थात प्रकाश और अंधकार के मिलन को प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय आप एक पीपल के वृक्ष पर जाइए, दिन याद रखिए शनिवार, वहाँ पर आप एक दीप सरसों के तेल का, तेल याद रखें, सरसों का तेल, सरसों के तेल का, और जो आपकी बाती हो वह रुई की ना हो, क्योंकि तेल में अगर आप बाती जलाते हैं तो वह रुई की ना हो, वह धागे की हो। कलावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि यह धागा ही होता है। तो आपकी जो बाती हो वह सरसों के तेल में रुई की ना हो, और एक दीप आप जलाकर आप हृदय से, यह आपकी आवाज़ जो है आपकी आत्मा से आवाज़ निकलनी चाहिए, आपके हृदय से आपकी यह प्रार्थना निकलनी चाहिए, और राहु और केतु को आप ध्यान कर अपनी प्रार्थना करें, और अपनी प्रार्थना करें राहु केतु से अपने संकट के इस नाश के लिए। यह प्रार्थना आपकी हृदय से हो, और एक काली चुन्नी भी आप लें, एक दीप और भी लें, वह दीप हो आपका घी का, लेकिन यह दीप में जो घी है यह गाय का घी हो, और घी पूर्णतः शुद्ध हो, शुद्ध गाय का घी आप इस्तेमाल करें, और घी के अंदर आप रुई की बत्ती जला सकते हैं। यह दीपक दूसरा जो है, यह दीपक और एक काली चुन्नी, चुन्नी अगर काली नहीं है तो आप लाल भी ले सकते हैं, तो एक चुनरी और एक दीप गाय के घी का, माँ काली और भगवान शिव को याद कर उनसे प्रार्थना कर एक दीप माँ काली के, महाकाली के नाम पर आप अवश्य जलाएं, और माँ को एक चुनरी भेंट करें, और इस चुनरी को भेंट करने के बाद माँ से एक पुत्र की भांति आप हृदय से अपने संकटों के नाश की यह प्रार्थना अवश्य ही करें। आपकी यह प्रार्थना हृदय से हो, मन से ना हो, जिह्वा से ना हो। यह शब्दों से इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं जब तक आपके उनमें हृदय की तरंगें न जुड़ी हों। तो आपकी यह प्रार्थना हृदय से हो, और अपनी प्रार्थना कर माँ से आप प्रार्थना करें कि मेरे इस संकट का आप नाश कीजिए, मुझे इस संकट से मुक्ति दिलाइए, और मेरे इस संकट का आप हर लीजिए। तो यह आपको क्रिया जो है 5 शनिवार कम से कम लगातार करनी है। ऐसा ना हो कि आपने अगर 2 शनिवार करे, तीसरा छूट गया, फिर चौथे से आपने कहा जी अगले शनिवार से वह गिनती कर ली। आप जब भी शुरू करेंगे और 5 शनिवार तक आपके बीच में एक भी शनिवार छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाता है तो पुनः एक से शुरुआत, प्रथम से शुरुआत कर ही 5 शनिवार करें, और इन 5 शनिवार में यह क्रिया करने से आपको अवश्य ही शांति मिलेगी। इसके साथ ही आप हमारे आश्रम के द्वारा से बनाया हुआ कुंडली कवच भी आप धारण कर सकते हैं। तो आपको ऐसा करने से अवश्य ही काल सर्प दोष से शांति मिलेगी, क्योंकि हमारा कुंडलिनी कवच जो है यह भी बड़े इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ काल सर्प दोष को शांत करने के उद्देश्य से
विद्वानों के अनुभवों के आधार पर निर्मित किया गया है। तो आप हमारा काल सर्प दोष में कुंडलनी यंत्र को भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं और यह आप 5 शनिवार यह अवश्य ही करते हैं तो आपको इससे अवश्य ही आपके काल सर्प दोष को शांति होगी और आप देखेंगे इन 5 शनिवार पूरे होते होते आपके कार्य किस तरीके से पूर्ण होते हैं। लेकिन इन कार्यों को करने के लिए आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो यह कार्य बिल्कुल भी ना करें, करने की सोचे भी नहीं, क्योंकि जब विश्वास नहीं है वह कार्य पूरा होगा भी नहीं। यह भी सच है। यह कार्य अवश्य ही जब ही करें यह उपाय जब आपको पूर्ण विश्वास हो। अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो आपको असफलता मिलना भी असंभव है, सफलता भी 100% सत्य है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।